झूठ के सिर पैर नहीं होते और गंदगी पानी में जाए तो बाहर आती है। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम मीरा भाईंदर के एक बड़े अस्पताल पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और आज एक ऐसी महिला से आपको रूबरू कराते हैं जिस महिला ने कोविड के टाइम में, कोरोना काल में कई सैकड़ों लोगों की जानें बचाई है। अपनी जान की परवाह ना करते हुए उनसे जानते हैं, क्योंकि कल सोशल मीडिया में उनके बारे में, उनके बेटे के बारे में डॉन बॉस्को हाई स्कूल के संचालक, उनके बेटों ने कहा था कि वो अपने बच्चे को फ्री में पढ़ाती है। तो क्या कहना चाहेंगी उनके लिए और क्या कहना चाहेंगी स्कूल के लिए और उनके संचालक के लिए? मैं अनीता दीक्षित। मेरा बेटा विवेक डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ा था, ये सही है, लेकिन हमने पूरी फीस भरी थी और 1 साल ही मैंने मेरे बच्चे को वहाँ पे रखा था, क्योंकि वहाँ का जो माहौल था बड़ा गंदा था। वहाँ पे अच्छे घर के बच्चे भी बिगड़ जाएं, इसलिए मैंने मेरे बच्चे को निकाल करके भारतीय विद्यापीठ पंचगनी में हॉस्टल में डाल दिया था। और अजीत खिचा जो है उसको सबका प्रोफाइल चेक करने का आदत है, तो उसका प्रोफाइल मैं बताती हूँ। उसका प्रोफाइल क्या है, वो पूरे खानदान का प्रोफाइल क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे कमलेश है, कमलेश ने 2011 में 4 साल की बच्ची का, मुस्लिम समाज की बच्ची का बाथरूम में विनय भंग करने की कोशिश की थी। और जो अजीत हैं, इनके पूरे परिवार का तो पूरा लेखा जोखा यहाँ पे है ही। जो भाईंदर वेस्ट में उन्होंने हथियार वगैरह लेकर के एक पुलिस वाले को भी मारा था और हथियार वगैरह लेकर के मारपीट का ये किया था। दूसरी बात ऐसी है कि एक खिचा परिवार का तो इतिहास ऐसा है कि इनके घर में बाप से लेकर बेटों तक सबकी 2-2 बीवियां हैं, सबकी 2-2 बीवियां रखी हुई हैं। जो कमलेश है, उसने तो एक लड़की थी उसको रखा था, उसको छोड़ करके फिर एक शादी की, वो छोड़ के चली गई, अब फिर एक शादी की है। ये पूरा खानदान ही ऐसा है। इनकी एक बहू ने तो मेरे पास कंप्लेंट भी की थी। जो दूसरे नंबर का बेटा था, उसने मेरे पास कंप्लेंट भी की थी उसकी बहू ने कि मेरा हस्बैंड दूसरी औरत को लेकर रह रहा है और मेरे को ना पूछता है ना मेरे को देखता है। मेरे को एक तरह से घर में एक नौकरानी बना के रखा है और मैं घर का पूरा कामकाज करती हूँ और मेरा हस्बैंड मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये तो खिचा परिवार का पूरा इतिहास है। वो दूसरों का क्या उंगली उठाएंगे? और हम तो पता नहीं कितने बच्चों को फ्री ऑफ चार्ज पढ़ाते हैं। और जैसे मैं हूँ, शशि शर्मा है, हम तो पता नहीं कितने बच्चों को फ्री ऑफ चार्ज पढ़ाते हैं और साल में कितने बच्चे ऐसे हमारे इससे फ्री ऑफ चार्ज एजुकेशन लेते हैं। आज मैंने मेरे एनजीओ के माध्यम से 750 बच्चों को फ्री ऑफ चार्ज एजुकेशन दिला रही हूँ मैं। तो ऐसा तो उनकी, मेरे को नहीं लगता है कि उनकी कैपेसिटी या उनकी लायकी भी है कि वो किसी को फ्री ऑफ चार्ज पढ़ाएंगे। जो एक नंबर के वहाँ पे गुंडागर्दी करने वाले और बदतमीजी से सबसे बात करने वाले, पेरेंट्स से भी बदतमीजी से बात की जाती है। कोई भी पेरेंट्स आते हैं तो उससे इस बदतमीजी से बात की जाती है कि एक तो फीस भी दो, ऊपर से बदतमीजी, उनकी बदतमीजियाँ भी सहन करो, और जो गाली गलौज से बात की जाती है वो अलग से सहन करो। तो ऐसे स्कूल में बच्चों को भेज करके बच्चों का फ्यूचर खराब करने वाली बात है। इसलिए लोगों को, और खासकर मुस्लिम समाज को चाहिए कि जब हमारी तो बेटियां भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, तो उनको तो खासकर इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। मैं हर पेरेंट्स को एक ही संदेश देना चाहूँगी कि वहाँ पे बच्चियाँ तो बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं, क्योंकि उनके सबके ही कैरेक्टर खराब हैं। और पेरेंट्स को यही बोलूँगी कि ऐसे स्कूल में बच्चों को पढ़ा करके वहाँ पे उनको आप संस्कार नहीं दे रहे हो। उनको अच्छे संस्कार तो नहीं मिलेंगे, पर गलत चीज़ें और जरूर बच्चे सीखेंगे। विवेक दीक्षित जी, आप कमलेश खिचा के साथ पढ़ते थे, एक ही क्लास में थे, तो क्या अनुभव है कमलेश खिचा के बारे में? ऐसा अनुभव है कि पहले वो स्कूल में, मतलब जब जो भी बच्चा एडमिशन लेता था, जब वो स्कूल में था, तो सब बच्चों की वो रैगिंग करता था। उसने एक ग्रुप बना के रखा था, ग्रुप के हिसाब से सब बच्चों की रैगिंग होती थी वहाँ पे। तो वो कंप्लेंट हमने खुद ने अजीत खेचा को भी की थी उस टाइम पे। और जो वो बोलते हैं कि हमने पैसा नहीं दिया, तो मेरी माँ ने तो पैसा एडवांस में उनको रोकड़ा पूरा कैश में दिया था। वो तो अगर पैसा हमने नहीं दिया तो आज भी वो चीज़ का प्रूफ बताएं वो, अगर हमने उनको पैसा नहीं दिया गया है। तो ये सब बातें जो उनकी है वो बेबुनियाद बातें हैं। हमने पूरा उनको पैसा दिया है, मेरे पूरा वहाँ पे पैसे से पढ़ा हूँ, उन्होंने कुछ फ्री में मुझे कोई सेवा नहीं दी है किसी प्रकार की। तो ये सब गलत बातें हैं और लोग किसी को फ्री में कुछ भी नहीं देते हैं। उनके घर का इंटीरियर मैंने करवाया था पीछे, अभी कुछ टाइम पहले, 1-2 साल पहले। तो वो जो एंड में जो लेबर का, मैंने उनको ये बोला था, मैंने बोला मेरी प्रोफाइल के लिए मैं आपके घर का खाली इंटीरियर कर रहा हूँ, तो उसके चलते मैं खाली मेरा कुछ मैं उसमें नहीं रखूँगा, जो भी मेरे लेबर का होगा मैं आपको क्लियर कर देना जो भी होगा। तो उन्होंने लेबर का एंड में पैसा तक पूरा क्लियर नहीं किया, वो मुझे मेरी जेब से करना पड़ा। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों के लिए एक ही है कि जो भी है कानूनी तौर पे जो इनके लिए सजा बैठती है वो होनी चाहिए इनके ऊपर कार्रवाई। दोस्तों, बड़ी ही हैरानी वाली, चौंकाने वाली पुलिस या जानकारी के सहित अनीता दीक्षित मैडम ने जानकारी दी है
स्कूल प्रशासक संचालक राजेंद्र खींचा और उनके बेटों के बारे में, और उन्होंने उन सभी आरोपों से उनका खंडन करते हुए इनकार किया है कि मेरे बेटे को मैंने कभी फ्री में नहीं पढ़ाया, उल्टा मैं तो इतने बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिलाती हूँ, तो आखिर मैं क्यों अपने बेटों को फ्री में पढ़ाऊँ। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी है पूरे परिवार के लिए, वो बड़ी ही सोचने वाली जानकारी है और निंदनीय जानकारी है, क्योंकि समाज में ऐसे परिवार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस नारे पे ये शिक्षा का मंदिर कलंक लगाता नजर आ रहा है। इसके संचालक, इसके बेटे जो आपराधिक किस्म के लोग हैं और जिनके ऊपर कई धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं, ऐसी पुलिसिया जानकारी कह रही है, चीख चीख के चिल्ला रही है और एक दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, दूसरों की प्रोफाइल खोलते हैं, दूसरों की प्रोफाइल दिखाते हैं। तो आज अनीता दीक्षित मैडम ने इनकी प्रोफाइल खोल दी है। अब समाज को देखना है, मीरा भाईंदर वासियों को देखना है कि इनकी प्रोफाइल कितनी सुनहरी है, साफ सुथरी है, कांच की तरह, आईने की तरह साफ सुथरी है। ऐसे समाज के ठेकेदारों से कहना चाहता हूं जो कल मीडिया में तरफदारी कर रहे थे, स्कूल की तरफदारी कर रहे थे, उन्हें सोचना चाहिए। जिस तरीके से अनीता दीक्षित ने कहा है कि उसी मुस्लिम समाज की एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ में घिनौनी हरकत की थी इसके बेटे ने वहाँ पर, और वो मामला कनकिया पुलिस स्टेशन में दर्ज है। और कल वही समाज के कुछ लोग ठेकेदारी कर रहे थे और इनकी तरफदारी कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो स्कूल के पक्ष में बात करते हैं। काश अगर वो 4 साल की बच्ची उनकी होती तो ऐसी बातें नहीं करते। अब समाज को सोचना है, पेरेंट्स को सोचना है कि आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाने भेजेंगे जहाँ पे गुंडागर्दी के सिवा सिखाया नहीं जाता, क्योंकि इनके बच्चों की प्रवृत्ति गुंडागर्दी की है। राजनीति पढ़ाई जाती है, पाठ पढ़ाया जाता है, जिसका हमने पिछले वीडियो में दिखाया था। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में एक तख्तियाँ देकर नेता को बदनाम करना आखिर कहाँ तक सही है। ये अब सोचना है समाज को कि ऐसे लोगों को समाज में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। कैमरामैन परवान मीना के साथ शशि शर्मा।